Now we will solve exercise number 2.16. The SI unit of energy, that is joule, is equal to kg meter square second power minus 2. That of speed v is meter per second and the acceleration a is meter per second square. Which of the formulae of the kinetic energy k given below can you rule out on the basis of dimensional argument, where small n stands for the mass of body? बच्चों, हमें 5 इक्वेशंस दिए गए हैं, उसमें से कौन सा इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी के लिए वैलिड इक्वेशन है वो हमें यहाँ डिसाइड करना है. द फर्स्ट वन इज k इज इक्वल टू m स्क्वायर v क्यूब. बच्चों, हम सबसे पहले एक को सॉल्व करेंगे. ये जो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है a इज इक्वल टू m स्क्वायर v क्यूब, वो डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन है कि नहीं है. चलो बच्चों, अब k के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट वन a इज इक्वल टू k m स्क्वायर v क्यूब. बच्चों, k है वो काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल. और इंस्टेड ऑफ राइटिंग जूल, अगर हम जूल को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे लिखें, सो वी कैन राइट kg मीटर स्क्वायर सेकंड पावर माइनस 2. सो बच्चों, हम यहां से काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं. kg सो m पावर 1 मीटर स्क्वायर n पावर 2 सेकंड स्क्वायर t पावर माइनस 2. तो बच्चों, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला. अब बच्चों, हमें राइट हैंड साइड पे जो पोर्शन है उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है. सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड पार्ट, सो m स्क्वायर v क्यूब. सो वी कैन राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v क्यूब. चलो, m स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बच्चों? व्हाट इज m? where m stands for mass of the body और मास का डायमेंशनल फार्मूला m1 l0 t0. बच्चों, यहाँ पे m स्क्वायर है, सो वी कैन राइट m रेज़ टू 2 l0 t0 मल्टीप्लाई बाय v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी. वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है m0 l1 t पावर माइनस 1, उसका होल क्यूब. सो बच्चों, हो जाएगा m रेज़ टू 0 l रेज़ टू 1 उसका क्यूब, सो l क्यूब t पावर माइनस 1 उसका क्यूब, सो t पावर माइनस 3. तो बच्चों, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये पोर्शन राइट हैंड साइड पोर्शन है, ये पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है. अगर हम इसको ज्यादा सिंपलीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ m स्क्वायर v क्यूब इज इक्वल टू. बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे m2 है, यहाँ m0 है, तो यहाँ हो जाएगा m2 l0 l3, तो यहाँ पे हो जाएगा l3 t0 t पावर माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा t पावर माइनस 3. बच्चों, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2. बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, the dimensions of left hand side is not equal to the dimension of right hand side of given equation. So this equation is dimensionally invalid equation. ये रॉन्ग है बच्चों, ये इक्वेशन रॉन्ग हो गया काइनेटिक एनर्जी के लिए. नाउ सेकंड के बारे में बात करते हैं. B
k is equal to half mv स्क्वायर। चलो बच्चों हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन ले लेते हैं। डायमेंशन फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहां से लिखेंगे kg, सो m पावर 1 मीटर स्क्वायर l पावर 2 सेकंड स्क्वायर t पावर -2। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। चलो अब राइट हैंड साइड पार्ट की बात करते हैं। डायमेंशन फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ P1 इक्वेशन। चलो इसको हम इंडिविजुअली लिखते हैं। डायमेंशन फार्मूला ऑफ हाफ मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन फार्मूला ऑफ m मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन फार्मूला ऑफ v स्क्वायर। बच्चों ये जो हाफ है वो कोई प्योर नंबर है, और बच्चों जो प्योर नंबर होगा वो डायमेंशनल लेस होगा। सो वी कैन राइट m raised to 0 l raised to 0 t raised to 0 multiply by what is m? M is a mass of body, so we can write m raised to 1 l raised to 0 t raised to 0 multiply by v square। बच्चों what is v? V is the velocity of body। velocity means displacement by time, so velocity का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? m0 l1 t पावर -1 उसका स्क्वायर है, so we can write m0 l1 का स्क्वायर l2 t पावर -1 का स्क्वायर t पावर -2। So dimension formula of half mv square, that is right hand side part of given equation, is m raised to 0 1 0, so m raised to 1, l raised to 0 0 2, so l raised to 2, t power 0 0 minus 2, so t power -2, equation number 2। If we compare equation number 1 with equation number 2, then the dimension of the left hand side part of given equation is equal to the dimension of right hand side part of equation. So this equation is dimensionally, valid equation। ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन हो गया। नाउ सी थर्ड वन, k is equal to ma, where m is mass and a is acceleration। now डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फिर से हम यहां से लिख लेते हैं m1 l2 t पावर -2। this is our equation number 1। now dimension formula of right hand side part m इंडिविजुअल लिखते हैं। डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। now dimension formula of mass m1 l0 t0। now एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें यहाँ पे दिया गया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर एग्जांपल में अगर नहीं दिया हुआ तो अभी हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो उसका यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज मीटर सेकंड पावर -2। सो वी कैन राइट m0 l1 t पावर -2।
So dimension of right hand side part m raised to 1 L1 t power minus 2 m1 L0 है L1 है so L1 t power 0 t power minus 2 so t power minus 2 this is equation number 2 चलो अब कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेशन नंबर 2 1 और 2 को कंपेयर करने से पता चला कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम नहीं है so this equation is dimensionally invalid equation dimensionally invalid equation चलो अब बात करते हैं फोर्थ वर्ड की that is D चलो k is equal to 3 by 16 mv square चलो k डायमेंशन फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी k is equal to m1 L2 t power minus 2 m1 L2 t power minus 2 इक्वेशन नंबर 1 चलो राइट हैंड साइड पार्ट कर लेते हैं डायमेंशन फार्मूला ऑफ 3 by 16 mv square is equal to dimension formula of 3 by 16 multiply by dimension formula of m multiply by dimension formula of v square चलो बच्चों हम इसका डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो बच्चों ये 3 by 16 जो टर्म है वो प्योर नंबर है सो डायमेंशन लेस होगी सो वी कैन राइट m raised to 0 l raised to 0 t raised to 0 multiply by mass m is mass so we can write m1 l0 t0 multiply by v square डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड सो यहां पे m raised to 0 l1 t minus 1 बट यहां पे स्क्वायर है सो हो जाएगा l square t पावर minus 2 is equal to यहां पे m raised to 0 यहां पे 1 यहां पे 0 सो m1 यहां पे l0 l0 l2 so l2 t0 t0 t minus 2 so t minus 2 equation number 2 if we compare equation number 1 with equation number 2 so dimensions of both part is same so this equation is dimensionally valid equation this equation is dimensionally valid equation चलो बच्चों लास्ट एंड फाइनल E is equal to half m k is equal to half mv square plus n बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना according to principle of homogeneity we can add or subtract only those physical quantities whose dimensions are same तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे इसका डायमेंशन निकालेंगे इसका डायमेंशन निकालेंगे अगर दोनों का डायमेंशन सेम हुआ तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं अगर डिफरेंट हो गया तो इक्वेशन वैसे भी इनवैलिड होने वाला है सो बच्चों देख लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड काइनेटिक एनर्जी m1 l2 t पावर minus 2 इक्वेशन नंबर 1 चलो राइट हैंड साइड में फर्स्ट पोर्शन लेते हैं हाफ mv स्क्वायर अब बच्चों हम यहां से लिख लेंगे कहां गया हाफ mv स्क्वायर देखो यहां पे हाफ mv स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है m1 l2 t पावर minus 2 ओके चलो इसको हम
रोमन नंबर में 1 दे देते हैं। चलो एम की बात करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चों वो भी तो हमने निकाला यहाँ पे थर्ड वाले में, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या मिला हमको, m1 l1 e पावर -2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों according to principle of homogeneity, we can add those quantity whose dimension are same। बट बच्चों यहाँ पे तो ऐसी क्वांटिटी का एडिशन हुआ है जिसके डायमेंशन सेम नहीं है। सो दिस इक्वेशन इज, यू कैन राइट इक्वेशन 1, इक्वेशन डायमेंशन ऑफ, यू कैन राइट dimensions of equation 1 and dimensions of equation 2 are different। Okay, so we can write according to principle of homogeneity, according to principle of homogeneity, given equation is invalid, कोई डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन नहीं है। ओके, थैंक यू।